ब्रजभूषण और सीएम योगी की मुलाकात से हलचल तेज। यूपी में जल्द हो सकता है कोई बड़ा फेरबदल। क्या ब्रजभूषण के बेटे को बनाया जाएगा मंत्री? तकरीबन 31 महीने के बाद मिले दो नेता। एक तो यूपी के दिग्गज और 6 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। दोनों नेताओं की मुलाकात ने यूपी की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, कई तरह के सवाल उठने लगे। कहा जा रहा है कि यूपी में जल्द ही कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है और बड़ा कयास तो ये लगाया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को मंत्री पद दिलाना चाहते हैं, लिहाजा दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। इस मुलाकात को बीजेपी आलाकमान से सीएम योगी की बीते दिनों हुई मुलाकात से भी जोड़ा जा रहा है। अब इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा। उन्होंने इस मुलाकात को व्यक्तिगत मुलाकात बताया। ब्रजभूषण ने कहा कि सीएम योगी से मेरी बातचीत सिर्फ पुरानी यादों को लेकर हुई जो बेहद सकारात्मक रही। पहले उनका ये पूरा बयान सुनिए। इस महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि मेरे बच्चे जाते थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी चिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब
उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कि 56 वर्ष आपने बताया कि तरीके से काफी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर आपने बिताया, तो क्या कुछ देर के बातें हुई कुछ 56 वर्ष से? देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस करते थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा नेता जी, मंच पे आपने कुछ लोगों को यहाँ एक बड़ी कथा है, तो उसमें कुछ लोगों को आपने बुलाया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाए तो भी उनको भी न्योता दिया गया। देखिए, ये मुलाकात लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी के आधिकारिक आवास पर हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 55 मिनट की लंबी बातचीत हुई। अब देखिए, एक तो दोनों नेताओं का 31 साल बाद मिलना और वो भी 55 मिनट तक बातचीत करते रहना, कोई मामूली मुलाकात तो जाहिर तौर पर नहीं हो सकती। और खासकर जिस तरह के दोनों नेताओं के रिश्ते हैं उसे देखकर तो बिल्कुल भी ये मुलाकात सामान्य नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये बात जग जाहिर है कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच तलखी थी। योगी आदित्यनाथ के 2017 में यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनके साथ ब्रजभूषण सिंह के रिश्ते बिगड़ने लगे, सियासी अहंकार भी टकराने लगे, जिसके चलते ब्रजभूषण सिंह ने मुख्यमंत्री से दूरी बना ली। एक बार एक मीडिया चैनल से बात करते हुए ब्रजभूषण ने ये माना भी था कि उनके योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों से वो पूरी तरीके से नाइत्तेफाकी रखते हैं। हालांकि ब्रजभूषण के साथ रिश्ते पर योगी ने कभी कुछ बोला नहीं। ब्रजभूषण शरण कई बार योगी सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। योगी सरकार के कामकाज और नीतियों की बुराई उन्होंने कई मौके पर की है। ब्रजभूषण ने सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव की कई बार तारीफ की है। वो सीएम योगी की बुलडोजर नीति के मुखर विरोधी भी रहे। दोनों के करीबियों के मुताबिक ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी जरूर थी, लेकिन पूर्वांचल और गोरखपुर की वजह से इतनी नजदीकी भी है कि वो चाहकर भी दूर नहीं हो सकते। ब्रजभूषण सिंह के बेटों के ससुराल से मठ की नजदीकी किसी से छुपी नहीं है। ब्रजभूषण शरण के बेहद करीबियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से सीएम योगी के साथ उनके रिश्ते की बर्फ पिघलने लगी थी। उनके दोनों बेटे कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। इससे पहले 12 मार्च 2022 को ब्रजभूषण ने सीएम आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। साल 2023 में ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने शोषण के आरोप लगाए तो सीएम योगी का गोंडा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से ब्रजभूषण ने सीएम से बातचीत बंद कर दी थी और अब 31 महीने के बाद उनसे मिले। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने सियासत में कदम रखा था। वो 6 बार संसद सदस्य रहे, 5 बार बीजेपी से और 1 बार सपा से चुने गए। ब्रजभूषण पहली बार 1991 में गोंडा से सांसद बने, जबकि योगी आदित्यनाथ 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के सांसद चुने जाने से पहले ब्रजभूषण 2 बार सांसद बन चुके थे। ब्रजभूषण सिंह भी गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वो सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ के करीब रहे थे। महंत अवैधनाथ को योगी और ब्रजभूषण दोनों ही अपना गुरु मानते हैं। पूर्वांचल की सियासत में इन दोनों नेताओं की अपनी अपनी सियासी हनक है, क्योंकि दोनों मजबूत क्षेत्रीय नेता माने जाते हैं। योगी का सियासी दबदबा गोरखपुर बेल्ट में है तो ब्रजभूषण की सियासी तूती देवी पाटन मंडल में बोलती है। अब ब्रजभूषण सिंह ने भले ही ये कहा हो कि उनकी योगी से मुलाकात नहीं होती, उनके संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनके बेटे और नाती पोते योगी से मिलने जाते रहते हैं और उन्हें महाराज जी कहते हैं, यानी योगी आदित्यनाथ को वो महाराज जी कहते हैं।
अब माना जा रहा है कि दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हाईकमान से जो मुलाकातें हुई, इन दोनों को साथ आने पर उन लोगों ने मजबूर किया। बीते दिनों सीएम योगी ने, आपको याद होगा कि आधे से 1 घंटे के अंतराल में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करी थी। और गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह पहले से पूर्वांचल में इन दो नेताओं की अलग अलग लाइन से खफा रहे हैं। यही नहीं, ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के साथ अपने रिश्तों को खुलकर बताने में कभी परहेज नहीं किया। साथ ही वो संदेश देते रहे कि उनके लिए अखिलेश यादव की पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकती। लिहाजा दिल्ली की मुलाकातों के बाद लखनऊ में भी सियासी हलचल तेज हो गई। वही नहीं, सीएम योगी और ब्रजभूषण की मुलाकात के बाद अब ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया है, जिससे यह हलचल और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल जल्द होगा। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने बेटे के लिए मौका भी दिखाई दे रहा है। ब्रजभूषण सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते वो कभी मंत्री नहीं बन सके। उनके बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा सदर सीट से दूसरी बार विधायक है, तो छोटे बेटे करण भूषण कैसरगंज से सांसद है। ब्रजभूषण सिंह अपने सियासी जीवन में भले ही मंत्री नहीं बन सके, लेकिन अपने बेटों को मंत्री बनते वो देखना चाहते हैं। ब्रजभूषण सिंह का अपना सियासी प्रभाव कई जिलों में है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि प्रतीक भूषण अगर मंत्री बन जाते हैं तो उनका राजनीतिक रसूख और बढ़ जाएगा। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।